हेलो, नमस्कार। हमारे सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर के इस वर्चुअल सेशन में। व्यूअर्स, हम आपको बता दें, आज इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं गुलाबी शहर के जाने माने शिल्प गुरु बाबूलाल मारोठिया जी से। आप लघु चित्र शैली के पारंपरिक चित्रकार हैं। जी हाँ, जिसे हम मिनिएचर पेंटिंग्स के नाम से जानते हैं, आप उसी के बेहतरीन कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर के इस वर्चुअल सेशन में श्री बाबूलाल जी का हम स्वागत करते हैं। और व्यूअर्स, आइए अब हम आपको बताते हैं आपके जीवन के बारे में। जी हाँ, आपकी लाइफ में वो सारे कलर्स शामिल हैं, उसमें निराशा भी है, उतार चढ़ाव भी है, और इस कला के प्रति आपका जो रुझान है वो भी साफ झलकता है। वो यूं कि आपका जन्म जयपुर में हुआ, एक साधारण परिवार में, किंतु कला प्रेमी परिवार में, और अपने दादाजी और पिताजी से आपने कांच की जड़ाई की जो कला होती है उसे सीखना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे इस कला में दक्षता हासिल करने के बाद आपने एक संस्थान कला संग्राम के साथ 7 वर्ष तक काम किया। फिर हुआ यूं कि आपने विदेश में अपनी एग्जीबिशन लगाई इसी चित्र शैली की, पारंपरिक चित्र शैली की, और उसमें किसी भी तरह आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कामयाबी नहीं मिली। फिर उसके बाद आपको निराशा घर कर गई, और यहां तक नौबत आई कि आपने कोयले बेचे, चाय बेची, और चाय बेचने का काम भी इतनी तन्मयता से किया कि आप चाय वाला, बाबूलाल चाय वाला के नाम से मशहूर हो गए। और कला से आपने अपने आप को एक तरीके से थोड़ी सी बेरुखी सी इख्तियार कर ली थी। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि आपके अंदर का जो कलाकार था वो हमेशा आपको ये प्रेरित करता था कि किसी भी तरह मैं अपना मकाम हासिल कर लूं। फिर हुआ यूं कि आपने एक बार फिर कोशिश की, पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ। और व्यूअर्स, हमें आपको ये बताते हुए बेहद खुशी है कि 1992 में आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर उसके बाद 93 में स्टेट लेवल पर, 1995 में राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार, और 1997 में राष्ट्रीय पुरस्कार। सिलसिला यही नहीं थमा, 2004 और 2005 में यूनेस्को का एक्सीलेंस अवार्ड, और 2016 में शिल्प गुरु अवार्ड, 2018 में अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट पुरस्कार, और 2021 में राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार। देखिए, एक पुरस्कारों का तांता आपके साथ लग गया, लेकिन इसके पीछे की कहानी हम आप ही की बयानी आप ही से सुनेंगे। तो बाबूलाल जी, आप हमें बताइए अपने शुरुआती रुझान के बारे में, और ये जो पारंपरिक लघु चित्र शैली है, आखिर ये क्या है और कैसे भारत में आई, और कैसे इसको फरोग मिला, ये फ्लरिश हुई, आगे बढ़ी। सभी को मेरा नमस्कार जी। मैं मिनिएचर पेंटिंग बनाता हूँ। मेरी कला का जो सफर है, बहुत ही छोटी उम्र में, करीबन मैं 10 वर्ष का था, अपने पिताजी से सीखना प्रारंभ किया। पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन समय मिलने पर चित्र भी बनाया करते थे। हमारे दादाजी भी अच्छे कलाकार थे, वो ग्लास पेंटिंग बनाते थे, इसको कांच की जड़ाई का काम कहते हैं, वो काम करते थे। मेरा पूरा परिवार ही पारंपरिक कलाओं से जुड़ा हुआ है। मेरी एक बेटी है, वो भी सांझी आर्ट का काम करती है, काफी अच्छी कलाकार है। इसके बाद मैंने जो एक कला सीखी है, ये जयपुर में मेरे जो गुरु हैं इस कला के, कृपाल सिंह जी शेखावत हैं, उनसे मैं ये कला सीखी थी। इस कला में जो बारीकियां हैं, जो काफी डिटेल वर्क है,
उनको जानने के लिए, उनको सीखने के लिए मैं समय समय पर कृपाल सिंह जी के पास जाया करता था। मेरा बचपन काफी अच्छा निकला है। मैं काफी शरारतें करता था, खेल कूद करता था। पढ़ने में तो मेरी रुचि बिल्कुल भी नहीं थी। शुरू से ही मुझको पेंटिंग का शौक था, पेंटिंग बनाया करता था। नहीं पढ़ने के कारण स्कूल में मैंने काफी डंडे खाए हैं, काफी उठक बैठक लगाई है, जी। और मुर्गी तो मैं बनता ही रहता था। काफी मतलब डंडे खूब खाए मैंने स्कूल में। नहीं पढ़ने के कारण आप देखिए हर साल में या तो थर्ड डिवीजन पास होता था या फिर ग्रेड से पास होता था। हाँ, लेकिन शायद पेंटिंग को आपने पढ़ाई की तरह लिया और इस कला को अपना सब कुछ दिया, इसीलिए आज आप इस मकाम पे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं हाँ कि ये जो मिनिएचर पेंटिंग का हिस्ट्री बहुत पुरानी है और ये पर्शियन ईरानी कला है, और फिर यहाँ आई। हाँ जी, फिर अगर हम राजस्थान में इसकी बात करें तो इसकी बहुत सारी शैलियां हैं। तो हमें इसके हाँ बारे में जी, आप बताइए। हाँ जी। देखिए आज देश के अंदर बहुत सारी कलाएं हैं, लेकिन जो मिनिएचर पेंटिंग है काफी लोकप्रिय कला है। यह जयपुर में ही नहीं, देश में ही नहीं, विदेशों में भी काफी लोकप्रिय कला है। यह कला पर्शियन से आई है और इस कला का इतिहास काफी वर्षों पुराना है। यह कला विभिन्न शैलियों के नाम से जानी जाती है, जैसे मुगल शैली है, बसोली है, कांगड़ा है, मालवा है। इसके अलावा भी राजस्थान में जयपुर है, किशनगढ़ है, कोटा है, बूंदी है, काफी कुछ शैलियां हैं। इस कला में सबसे अच्छा जो कार्य हुआ है वो मुगल काल में हुआ। मुगल काल में भी जो जहांगीर का समय था, जिसे गोल्डन करीबन एरा कहते हैं इस कला के लिए, 1615 से लेके 1650 तक काफी अच्छी पेंटिंग्स बनी है, काफी अच्छे बॉर्डर्स बने हैं। इस कला का यह समय स्वर्ण युग था। उसके बाद यह दिल्ली में अलग अलग, राजस्थान में अलग अलग शैलियों के नाम से जाने लगी ये कला। इस कला को बनाने के लिए हम अलग अलग टेक्निकों का प्रयोग करते हैं। इस कला में काफी बारीकियां हैं। इसको बनाने के लिए हम बहुत ही बारीक ब्रश, जिसको एक बाल वाला ब्रश कहते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने कलर्स और ब्रशेस भी दिखाएं, जरा किस तरह से इस पर काम किया जाता है। पेंटिंग बनाने के लिए हम पत्थर के रंग, खनिज रंग व पेड़ पौधों से बने हुए रंगों का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाइट कलर के लिए हम ये खड़िया काम में लेते हैं, जो जमीन से निकलती है खड़िया। येलो कलर के लिए हम ये पेवड़ी काम में लेते हैं। ग्रीन कलर के लिए एक हरा बाटा है, इसको हम काम में लेते हैं। ब्लैक कलर के लिए काजल होता है, इसको हम काम में लेते हैं। इसके अलावा जो सुनहरी काम होता है उसके लिए हम सोने के वर्क व सोने से वर्क से बनी हिलकारी का प्रयोग करते हैं। जैसे सोने का वर्क है, ये सोने का वर्क है। इसके बाद इसी से हमारा जो कलर बना हुआ है, ये सोने के वर्क से बना हुआ कलर है, इसको हम हिलकारी कहते हैं। पेंटिंग बनाने के लिए हम ये कलर्स हाथ से आप ही तैयार करते हैं? हाँ, ये कलर पत्थर हम मार्केट से लाते हैं, बाकी तैयार हम खुद घर पे करते हैं। ओके। और ये हाथ के बने पेपर्स पे पेंटिंग बनाई जाती है? हाँ, पेपर जो पेंटिंग बनाते हैं हम हाथ से बने हुए पेपर का प्रयोग करते हैं, जिसको हम वसली कहते हैं। यह वसली 2 या 3 पेपर जोड़कर बनाई जाती है। अगर पेंटिंग का साइज बड़ा होता है तो हम कपड़े का
भी प्रयोग करते हैं, कपड़े के ऊपर भी हम पेंटिंग बनाते हैं। अगर छोटे साइज की पेंटिंग है तो हम पेपर का यूज करते हैं, हाथ से बने हुए पेपर। एक पेंटिंग बनाने में आपको तकरीबन कितना समय लगता है? एक पेंटिंग बनाने के लिए कम से कम हमको 1 वीक लग जाता है। और ज्यादा से ज्यादा हमको मान लो 5 महीने 6 महीने भी लगते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना बारीक काम है उस पर, कितना बारीक काम उस पर, साइज पे डिपेंड नहीं करता। कई बार छोटी पेंटिंग होती है, उसमें भी हमको कई महीने लग जाते हैं, उसमें कितना बारीक करना काम। अब देखिए जो दूसरी कलाएं हैं, आप जो मॉडर्न आर्ट है, और भी बहुत सारी कलाएं हैं देश में, अपन उनको दूर से देखकर वाह वाह कर सकते हैं, लेकिन जो मिनिएचर पेंटिंग है, जब तक अपन उसको गौर से नहीं देखेंगे, आई गिलास से नहीं देखेंगे, उसकी तारीफ करना बड़ा मुश्किल है। इसमें बहुत ज्यादा बारीकियां हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने तकरीबन 30 कंट्रीज से भी ज्यादा कंट्रीज में अपनी आर्ट का प्रदर्शन, अपनी कला का प्रदर्शन किया है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, नेदरलैंड, चाइना, ऑलमोस्ट मोर देन 30 कंट्रीज। तो आपका बाहर का ओवरसीज एक्सपीरियंस कैसा रहा? लोग इस कला को कैसे लेते? देखिए, जो विदेश में सबसे पहले जो मेरी प्रदर्शनी हुई थी, पेरिस में हुई थी 84 में, जहाँ मैंने अपना कला का प्रदर्शन किया और अपनी पेंटिंग से वहां बेची थी मैंने। 30 से अधिक देशों में मैंने अपनी कला का प्रदर्शन कर चुका हूँ। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में कई बार जा चुका हूँ, लंदन भी गया हूँ, यूरोप के कई देशों में गया हूँ, साउथ अमेरिका में भी मैं काफी जाता हूँ। अभी जब लास्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था तो मैं पेरू में फंस गया था, 3 महीने वहीं फंस गया था, मार्च में गया था। तो लास्ट जो मेरा था पेरू के अंदर था मैं। तो जैसे मिनिएचर पेंटिंग है, जितनी लोकप्रिय अपने यहाँ देश में है, उससे ज्यादा लोकप्रिय विदेशों में है। विदेशों में भी यह कला काफी लोकप्रिय है, इसकी काफी मांग है, काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। वहाँ के जो युवा कलाकार हैं, इसको सीखने के लिए भी काफी उत्साहित है। बहुत से कलाकार जयपुर भी आते हैं मेरे पास सीखने के लिए, और वहां पे भी जब मैं जाता हूँ तो उनकी वर्कशॉप लेता रहता हूँ, तो उनको काफी पसंद है कला, मिनिएचर पेंटिंग। हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि आप सरस्वती कला केंद्र के जरिए इस कला के प्रचार और प्रसार में जुड़े हुए हैं पिछले करीब 24-25 वर्षों से। तो आपने अब तक हजारों स्टूडेंट्स तैयार किए हैं और वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये क्या स्टूडेंट पर निर्भर करता है? अमूमन कितना समय लग जाता है इस कला को उन्हें सीखने में और एक अच्छा कलाकार तैयार होने? देखिए, जब मैं 20-25 साल पहले की बात है, उस समय काफी कलाएं ऐसी थी जो विलुप्त होने की कगार पर थी। जैसे कांची जड़ाई का काम था, एक सांझी आर्ट थी, और भी 1-2 कला थी। तो उन कलाओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए और जो युवा वर्ग है उनमें कला के प्रति जागृति लाने के लिए मैंने सरस्वती कला केंद्र की स्थापना की 97 में जी। और संस्था के माध्यम से प्रतिवर्ष निःशुल्क शिविरों के मैं आयोजन करता रहता हूँ। मुझसे प्रशिक्षण प्राप्त कर कई जो युवा कलाकार हैं उनको राज्य स्तरीय पुरस्कार भी मिल चुका है, राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। वो कई कलाकार पेंटिंग बनाकर अपनी रोटी रोजी भी चला रहे हैं। अब तक करीबन 21,000 से ज्यादा युवाओं को मैंने पारंपरिक कला का प्रशिक्षण दिया है। और पिछले 21 वर्षों से सिटी पैलेस में महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय में मिनिएचर पेंटिंग का मैं प्रशिक्षण दे रहा हूँ। इस कला के भविष्य के प्रति आप कितने आशान्वित हैं? आपको कैसे इसके फ्यूचर को लेकर इसके कैसे प्रोस्पेक्ट्स नजर आते हैं? देखिए, कला तो शुरू से ही काफी लोकप्रिय कला थी, सभी में काफी रुझान था, लेकिन अभी कुछ वर्षों से इस कला में कुछ फर्क आया है। कुछ पेंटिंग्स बिकना भी काफी कम हो गई है, पेंटिंग्स ही कम बिक रही है। पहले काफी बच्चे सीखने के लिए आते थे, हमारे घर पे भी जैसे साल भर सिखाने का चलता था, तो 10, 15, 20 बच्चे हमेशा रहते थे।
लेकिन अभी कुछ वर्षों से बच्चों में थोड़ा रुझान कम हुआ है। और जो पेंटिंग्स हमारी बिकती थी काफी तादाद में, अभी कुछ वर्षों से पेंटिंग में भी थोड़ी कमी आई है। तो बाकी जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो जी। बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। हाँ। देश में विदेशों में भी काफी अच्छी मांग है। और इसमें जो रुझान में आपको कमी लग रही है, उसके आपको क्या विशेष कारण नजर आते हैं कि क्या ये? अब देखिए अभी कुछ वर्षों से जिससे हम पेंटिंग बनाते हैं, जो हमारा एक बाल वाला ब्रश होता है, जिसको हम गिलहरी के बाल से बनाते थे लोग बाग, उससे हम पेंटिंग बनाते थे। अब कई वर्षों से उस ब्रश पे गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने बैन कर दिया उस ब्रश से बनाने के लिए। वो ये समझते हैं कि गिलहरी को मार के फिर ये इसके बालों से ब्रश बनाते हैं, जबकि जो ब्रश बनाते थे वो गिलहरी के पूंछ के बाल काटकर फिर ब्रश बनाते, गिलहरी को कभी भी नहीं मारते थे वो। जो ब्रश उससे बनती थी गिलहरी के बाल से, बहुत ही अच्छी ब्रश होती थी। उस मिनिएचर पेंटिंग में जो बारीकियां हैं, जो डिटेल वर्क है, वो हम उसी से कर पाते थे। अब जो हम प्लास्टिक के बाल ले रहे हैं, दूसरे बाल से ब्रश बना रहे हैं, उससे वो डिटेल भी नहीं आ पा रही है। जो बारीकियां हैं वो खत्म हो रही है, इसकी जो लोकप्रियता वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो इस ब्रश पे अगर बैन हट जाए तो और वापस इसकी जो गुणवत्ता है वो वापस आ जाएगी और अच्छी पेंटिंग्स बनने लगी, काफी अच्छी। मतलब कहीं कोई एनिमल क्रूएलिटी नहीं की जाती है और किसी तरह से उसके साथ में, गिलहरी के साथ कोई बुरा बर्ताव करके ब्रश नहीं बनाए जाते हैं। आप ये बाल काट के, ऐसा मारते नहीं है ब्रश बनाने वाले गिलहरी को, बाल काट के छोड़ देते। और कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि पेंडेमिक का भी, इस कोरोना महामारी का भी कलाओं पर असर पड़ा है? हालांकि हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि आपने पिछले करीब 1 साल से भी ज्यादा समय से आप ऑनलाइन मिनिएचर पेंटिंग्स का जो है ऑनलाइन प्रशिक्षण दे रहे हैं, यानी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है और इस महामारी के दौर में भी आप तकनीक का सहारा लेकर इस कला को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। जी हाँ जी, मैंने अपना पूरा जीवन है इस पेंटिंग को बनाने में और पारंपरिक कला को और दूसरी कला को सिखाने में व्यतीत किया है। जो कांच की जड़ाई का काम, अब जयपुर में देखिए 1 या 2 परिवार थे, उसको भी मैं 20 सालों से उसका प्रशिक्षण दे रहा हूँ, उस कला को भी विलुप्त होने से बचा रहा हूँ। अभी भी 1 या 2 स्क्रीन पर कोई आपकी कांच की जड़ाई वाली पेंटिंग दिखा सकते हैं? हाँ, ये देखिए, जैसे मुगल वाली बताता हूँ, पहले जो मुगल बनाते हैं, तो ये मुगल पे शैली की पेंटिंग है ये वाली। जी जी, कुछ अलग स्टाइल में, ये कांगड़ा शैली की पेंटिंग है। ओके, तो तकनीकी रूप से क्या फर्क है इनमें? जैसे किशनगढ़ की हम पेंटिंग बनाते हैं, उसमें थोड़ा आंखें बड़ी होती है, तो फेस की कटिंग भी बड़ी होती है। और सब स्कूलों की पेंटिंग देखें तो सबके जो पाग होते हैं, सबके पाग अलग अलग होते हैं, इनकी पगड़ियां सबकी अलग अलग होती है। तो इनकी पगड़ियों को देखकर फिर जो फेस की कटिंग बनाते हैं उसको देखकर हम पहचान सकते हैं ये कौन सी स्कूल की पेंटिंग है। तो सबकी पगड़ियां अलग है और फेस की कटिंग अलग है, थोड़ा थोड़ा सब में फर्क हो जाता है इसमें। अब देखिए, जो कांच की जड़ाई का काम था, ये वाली पेंटिंग से थी। ये हमारे दादाजी किया करते थे ये काम। बहुत सुंदर। जयपुर के आज भी कई मकानों में ये पेंटिंगें लगी हुई है ये वाली। हमारे दादाजी की बनाई हुई 15-20 पेंटिंग हमारे मकान के आगे विंडो के ऊपर लगी हुई है अभी भी। तो बचपन में उनको देख देख कर ही मैं चित्र बनाया करता था। मिनिएचर पेंटिंग में हम कलर का प्रयोग करते हैं। इस ग्लास पेंटिंग में जो कलर दिख रहे हैं, इसके ऊपर हम कलर गिलास को फिक्स करते हैं इसके ऊपर, इसमें कलर नहीं है इसके ऊपर। तभी इसका नाम कांच की जड़ाई है, रंगीन कांच की जड़ाई। ओके, तो ये बिल्डिंग्स में भी, जयपुर की पुरानी बिल्डिंग्स में भी इस टेक्निक को यूज किया गया है। इस आर्ट फॉर्म के नमूने हम देख सकते हैं।
बहुत सुंदर जी। ये महल है ना, महलों में भी काफी लगी हुई पेंटिंग्स है। जो मिनिएचर पेंटिंग हम बनाते हैं, सबसे पहले हम पेंटिंग बनाने के लिए बेस कलर तैयार करते हैं जी। जो ये बेस कलर है, जो खड़िया है, इसका बनाते हैं व्हाइट कलर। ये पहले सबसे पहले बेस किया हुआ है खड़िया का। फिर दूसरे नंबर पर हम पेंटिंग से इसका स्केच, जो पेंटिंग बनानी होती है उसका हम स्केच करते हैं इसके ऊपर। तीसरे नंबर फिर हम इसमें कलर्स भरना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। स्केच करने के बाद में ये कलर्स हम करते हैं। फिर चौथे नंबर पर हम जो काम होता है प्रताज वर्क, वो स्टार्ट करते हैं। लाइनिंग और प्रताज वर्क का काम होता है ये वाला। और सबसे आखिरी में हम इसका जो फेस है, डेकोरेशन है, बॉर्डर है, वो बनाते हैं इसके लास्ट। ओके। स्टेप बाय स्टेप अलग अलग फेजेस में इसे कंप्लीट किया जाता है जी। शुरू से लेके आखिरी तक का ये सर। तो इसमें अलग अलग तरह की पेंटिंग्स होती है, कोर्ट सीन्स भी हैं और कई तरह के त्योहार, प्रकृति, ऋतुएं, इन सभी का चित्रण इन पेंटिंग्स के माध्यम से किया जाता है। हाँ। जैसे किशनगढ़ शैली में होती है ना, किशनगढ़ शैली के अंदर अधिकांश पेंटिंगे हरियाली, पेड़ पौधे वो बने हुए ज्यादा। राधा कृष्ण की ज्यादा पेंटिंग्स बनी हुई है। जो जयपुर है, कोटा स्कूल में अधिकतर पेंटिंग शिकार की बनी है वहां पे। शिकार की पेंटिंग से ज्यादा। अब ये वाली पेंटिंग देख रहे हैं, शिव परिवार की पेंटिंग है। इसके लिए मेरे को नेशनल अवार्ड मिला था 97 में इसके लिए। एक ये जोधपुर स्कूल की पेंटिंग है, इसके लिए भी शिल्प गुरु पुरस्कार मिला 2016 में। कोर्ट सीन है, ये दरबार का सीन है। हाँ, हाँ, दरबार लगा हुआ है। जी। जो मैं शिकार की बता रहा था, जयपुर शैली की पेंटिंग है। सवाई प्रताप सिंह जी की पेंटिंग है। तो आप शिकार करते हुए बता जी, पारंपरिक लघु चित्र शैली है, उसमें आप जोधपुर शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, सभी के सिद्धहस्त कलाकार हैं, यानी सभी शैलियों को आपने अपनाया है और उनमें पेंटिंग्स की है। अधिकतर जो मैं बनाता हूँ जयपुर, जोधपुर, कोटा पे अधिक पेंटिंग है मेरी जी। जयपुर, जोधपुर, कोटा। कभी कभी फिर सभी शैलियों की मैं पेंटिंग बनाता हूँ, जैसे मुगल भी है, बसोली भी है, मालवा भी है जी। हमने बात की कि आपने इतनी कंट्रीज में इस शैली का, इस आर्ट फॉर्म का प्रशिक्षण दिया है, डेमोन्स्ट्रेशन दिया है और पूरी दुनिया में अपने स्टूडेंट्स तैयार किए हैं इस कला के प्रति जागृति लाने के लिए। तो इसमें आपको लाइक भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ओर से क्या सहयोग मिला और किस तरह की योजनाएं हैं जो कलाकारों के लिए बहुत फायदेमंद है, लाभकारी है? देखिए, वैसे तो जो भारत सरकार है, राजस्थान सरकार है, कलाकारों के लिए बहुत कुछ कर रही है। काफी कुछ योजनाएं भी हैं। जैसे प्रतिवर्ष कलाकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी देते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार भी देते हैं। बल्कि देश के अलावा विदेशों में भी मेलों के आयोजन करते हैं, इंडिया फेस्टिवल के आयोजन करते हैं। उन सभी मेलों में जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कलाकार हैं, उनको निःशुल्क विदेशों में वो भेजते हैं, जहां कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और बेचते भी हैं। मेरी भारत सरकार से, राज्य सरकार से अनुरोध है कि जिन कलाकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, शिल्प गुरु पुरस्कार मिला है, उनके लिए मेडिकल कार्ड बने, एक यात्रा का कार्ड बने, जिससे कभी भी कलाकार यात्रा करें या दवाइयां खरीदें तो कुछ डिस्काउंट मिले उसमें। इससे जो कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और वो और आगे बढ़ेंगे। ये आपका सुझाव है। और इसके अलावा हम ये चाहेंगे कि आप ये भी बताएं, जो नई जनरेशन इस आर्ट फॉर्म को सीखना चाहती है या इस कला के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए, जागृति लाने के लिए आपको क्या लगता है और किस तरह के प्रयास होने चाहिए?
युवाओं में जो पारंपरिक कलाएं हैं इनको जागृति लाने के लिए या तो ज्यादा से ज्यादा शिविरों के आयोजन हो या उनको सिखाने के लिए वर्कशॉप के आयोजन किए जाए। जैसे भारत सरकार की भी एक योजना है जिसमें गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर ये प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना में सीखने वालों को भी पैसा दिया जाता है, जो गुरुजन हैं जो कलाओं को सिखाते हैं उनको भी वो भारत सरकार पैसा देते हैं। लेकिन आज कई वर्षों से जो सामान नहीं बिक रहा है, हमारी पेंटिंग नहीं बिक रही है, तो आज सबसे ज्यादा जरूरत है जो कलाकार हैं, ऑलरेडी बहुत अच्छे कलाकार हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देने की आज बहुत अधिक आवश्यकता है। तो उतनी आवश्यकता की बच्चों को कहीं कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी और अच्छी तरह तैयार होनी चाहिए। मार्केटिंग वो एक मंच मिले, जो विदेशी प्रोग्राम है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम हो कलाकारों के लिए। आज जो जरूरत है बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है। आज के समय में जो ऑलरेडी कलाकार अच्छे कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता, उनको बचाने की आवश्यकता है। आज जो मिनिएचर बनाते थे अच्छे कलाकार थे, तो मैं देख रहा हूँ कई कलाकार आज ठेलों पे सब्जियां बेच रहे हैं, रिक्शा भी चला रहे हैं। तो पेंटिंग में नहीं, पूरे हस्तशिल्प में काफी कुछ फर्क आया है। तो जो कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन देने की आज बहुत अधिक आवश्यकता है। इतनी आवश्यकता बच्चों को सिखाने के लिए नहीं है जितनी अधिक आवश्यकता जो कलाकार हैं उनको बचाए रखने की आवश्यकता आज। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी आपका इस मंच के माध्यम से बातचीत करने के लिए। हम चाहेंगे कि आपसे विदा लेने से पहले, आज्ञा लेने से पहले हम आपकी कुछ पेंटिंग्स को एक बार फिर देखें। आप स्क्रीन पर हमारे व्यूअर्स के लिए एक एक करके उन पेंटिंग्स को दिखाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपके लिए बहुत सारी गुड विशेस और एक बार फिर रुक करते हैं आपकी पेंटिंग्स का। ये देखिए, ये कोटा शैली की पेंटिंग है, ये वाली 93 में इसको मेरे को स्टेट अवार्ड मिला था इसके लिए। रनिवास का ये दृश्य है जी, नृत्य करते हुए राधा कृष्ण जी डांस देख रहे हैं, डांस देखते हुए बनाए। ये मालवा स्कूल की पेंटिंग है, काफी पुराना स्कूल है ये मालवा स्कूल। एक किसी में कंपनी स्कूल भी होता है, ये कंपनी स्कूल की पेंटिंग है। जी इसमें ये बीकानेर स्कूल की पेंटिंग है, बीकानेर। घुड़सवार शिकार, शिकार के लिए पे जाते हुए बताया महाराजा को। जी 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 जी, बहुत सुंदर। ये कांगड़ा शैली की पेंटिंग है वाली। कांगड़ा शैली की पेंटिंग बहुत ही सुंदर। मुझे पृष्ठभूमि में हम हरियाली भी देख पा रहे हैं इसमें जी। शिवजी पार्वती को बताया है डांस देखते हुए जी। जैसे हम पेपर पेंटिंग बनाने के लिए नए पेपर का जो प्रयोग करते हैं, ये वाला पेपर, इसके साथ हम जैसे ये इस पेंटिंग में पुराने पेपर का भी हम प्रयोग करते हैं। ओके। पुराने बही खाते होते हैं ना, उनका पेपर से ये वाला, उसके ऊपर ये पेंटिंग बनाई हुई है वाली।
इसमें बैकग्राउंड में कारपेट दिखा के फिर जहांगीर का बताया पोर्ट्रेट। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी इतनी प्रभावी और सुंदर पेंटिंग्स के खूबसूरत रंगों के साथ ही हम विदा लेते हैं। आपका पुनः धन्यवाद करते हुए नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू।